बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 4 मेजर स्किल्स हैं जिसके ज़रिए हम बच्चे को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं। 4 मेजर स्किल्स। अब हमारे पास इंग्लिश के अंदर ये 2 स्किल्स हैं। आगे फर्दर इनकी दो टाइप्स हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स। अब प्रोडक्टिव स्किल्स जिस तरह हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई चीज़ बना रहे होते हैं, जिस तरह अब हमने शरबत बनाया, उसके अंदर चीनी मिक्स की और फिर उसके अंदर पानी डाला, ठीक है। इसी तरह जब हम शरबत बना लेते हैं तो एक हमारे पास प्रोडक्शन आ जाती है, वो बन जाता है शरबत, फिर हम उसे टेस्ट करते हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स है और एक है रिसेप्टिव स्किल्स। आगे फर्दर इनकी 2 टाइप्स हैं। रिसेप्टिव स्किल्स जिस तरह हम किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी जगह पे जाते हैं तो आगे रिसेप्शन होती है, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस है, आगे फर्दर मैं इस बात करता हूँ। प्रोडक्टिव स्किल्स जो होती हैं इसकी 2 काइंड्स हैं। एक होता है स्पीक, एक होता है राइट। जिस तरह हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अभी मैंने शरबत वाली एक एग्जांपल दी है, उसमें एक शरबत का प्रोसेस था, वो बनाया फिर उसको टेस्ट किया। ये भी इसी तरह ही है कि हम लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद उसका जो है उसको पढ़ के हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते हैं, या फिर बोलते हैं, किसी को बोलता हुआ सुनते हैं तो उसको फिर हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, या उसके जिस तरह की वो स्पीकिंग हो उसी तरह का हमारा जो है वो तासुर होता है, ठीक है। तो रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर है हमारे पास लिसनिंग और रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स 2 टाइप्स हैं जिसमें राइट और स्पीक आ जाएगा, राइटिंग स्पीकिंग, और रिसेप्टिव स्किल्स के अंदर लिसनिंग और रीडिंग है। अब हमारे पास आगे मैं फर्दर बात करता हूँ रीडिंग के हवाले से। रीडिंग एक होती है विद कंप्रीहेंशन और एक होती है विदाउट कंप्रीहेंशन, ठीक है। विद कंप्रीहेंशन क्या है? इसमें ये होता है कि जब बच्चा कोई सबक पढ़ रहा होता है तो उसको रट्टा नहीं वो लगा रहा होता, प्रॉपर अच्छे अंदाज में वो उसको पढ़ रहा होता है। जिस तरह एक बच्चा स्टोरी पढ़ रहा है, ठीक है। वंस देयर वाज अ फॉक्स, ठीक है। तो शी या ही वाज गोइंग टू सर्चिंग, ही वाज गोइंग टू जंगल फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब वो इसको लगा रहा है रट्टा, जो है विद कंप्रीहेंशन में रट्टा होगा, विद कंप्रीहेंशन में वो इसको रट्टा नहीं लगा रहा। जब वो फॉरेस्ट या जंगल का वर्ड पड़ेगा तो उसके माइंड में आ जाएगा कि जो जंगल है उसके अंदर मुख्तलिफ एनिमल्स होते हैं, परिंदे होते हैं, इस तरह लाइन होता है, टाइगर, ये वो सारा उसके माइंड में आ रहा होता है। लेकिन विदाउट कंप्रीहेंशन वाला जो बच्चा होगा, ठीक है, उसमें वो टेक्सचुअलाइजेशन होगा, तो उसके माइंड में जब वो जंगल पड़ेगा तो उसको जंगल ही पड़ेगा, उसके माइंड में बैक वो कुछ नहीं जाएगा, वो रट्टा लगा के उसको पढ़ रहा है। जो रट्टा होगा ये ज़्यादा देर तक माइंड के अंदर, बच्चे के माइंड में नहीं सेव हो पाता, ठीक है। थोड़ी देर के लिए या कुछ महीनों के लिए याद होता है, लेकिन जो विद कंप्रीहेंशन जो स्टडी बच्चा करता है वो ज़्यादा देर तक उसके माइंड में रहेगी। विद कंप्रीहेंशन की बात मैं अब थोड़ी सी डिटेल में करना चाहता हूँ कि जिस तरह एक बच्चा जो है 1 में पढ़ता है या 2 में पढ़ता है तो ई फॉर एग पढ़ता है, एग अंडा। अगर घर में वो वर्ड नहीं बोला जाता कि वालिद या वालदा बोल रहे हैं कि ठीक है एग लेके आए, एग जो है, या फिर अंडा बोल रहे हैं तो नाश्ता कर रहे हैं, ये वो, तो अगर वो बच्चा घर में वो एग का वर्ड नहीं सीख रहा तो विदाउट कंप्रीहेंशन वाला बच्चा जब एग पढ़ेगा तो एग उसके माइंड में वही आएगा जो वो क्लास में पढ़ रहा है। और विद कंप्रीहेंशन वाला बच्चा जो है वो ब्रॉड माइंडेड होगा, वो सोचेगा जब एग तो उसके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि घर में हम एग सुबह अंडा फ्राई करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ये सारी की बातें उसके माइंड के अंदर आ जाती हैं। लिहाजा रीडिंग जो है विद कंप्रीहेंशन और चीज़ है, विद आउट कंप्रीहेंशन और चीज़ है। जब विद आउट कंप्रीहेंशन वाला बच्चा लिखेगा तो वो टू द पॉइंट लिखेगा, वो ज़्यादा वसी नहीं लिख पाएगा। जिस तरह एफएससी के जो बच्चे होते हैं वो टेक्सचुअलाइजेशन, रट्टा जो है रट्टे के साथ पढ़ रहे होते हैं, वो विदाउट कंप्रीहेंशन है। इसलिए वो आगे जो है जो बच्चा वही जाता है जो विद कंप्रीहेंशन पढ़ता है। जब वो एक लाइन जो है वो पढ़ता है तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा बातें आना शुरू हो जाती हैं, तो वो फिर उसको लिख भी बहुत अच्छे अंदाज में पाता है।
जब वो लिखेगा तो उसको बहुत वसी अंदाज में लिखेगा, ठीक है। तो जब वो बोलेगा तो फिर उसको वसी अंदाज में बोलेगा, बहुत ब्रॉड वास्ट नॉलेज के साथ वो बोलेगा। विदाउट कम्प्रीहेंशन वाला जितना उसने पढ़ा है उतना ही वो लिखेगा, या जितना उसने मतलब पढ़ा है तो वो उतना ही बोल पाएगा, ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जा पाएगा। तो जो इंग्लिश की जो प्रोडक्टिव स्किल्स और रिसेप्टिव स्किल्स हैं, जब बच्चा इसको प्रॉपर फोकस करेगा, और सबसे बेहतरीन ये है कि विद कॉम्प्रीहेंशन, जब वो विद कॉम्प्रीहेंशन डिटेल के साथ बात को समझेगा, सीखेगा, तो इसके साथ जो है वो अपना नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। ये विदाउट कम्प्रीहेंशन ये तो एक बैंड नॉलेज होता है, थोड़ा सा जितना मतलब वो पढ़ेगा उतना ही वो लिख पाएगा। तो अगर विद कम्प्रीहेंशन वो उसकी स्टडी करेगा, मुतालिया करेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो वो उसे पढ़ सकेगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंग्लिश की, हमने 4 मेजर स्किल्स पढ़ी, जिसके अंदर राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, ठीक है। इसको किस अंदाज में जो बच्चे को हमने सबक याद करवाना होता है। आज का टॉपिक था 4 मेजर स्किल्स इंग्लिश को लर्न करने के लिए स्टूडेंट्स की।